अच्छा देखें ज़रा, हमारे पास ना डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट हैं। हमने क्या कहा था कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि जब ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाए, वेट के वेट बराबर। के ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाए, वेट वेट के। अब ड्रैग फोर्स में क्या होता है, 6/η/r/v। जी अब वेट किसके बराबर है उसका, mg एम के जी बराबर। अब बराबर मैथ ज़्यादा होगा, जी सर उसका मैथ ज़्यादा होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा मैथ का उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ एक्सेलरेशन जो है उसके साथ जी मल्टीप्लिकेशन, सर उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़्यादा। अब दूसरी तरफ उसने किसके इक्वल होना है, उस ड्रैग फोर्स के इक्वल होना जी है। सर फोर्स अब ड्रैग फोर्स क्या होती है, 6π/r आर वी bt। टी अब यहाँ पे क्या है, 6 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट इस कांस्टेंट फ्लूइड का। जिस किया चेंज क्या चीज़ हो रही है, वी चेंज हो वी रही है। चेंज अब हो रही है वी क्या चेंज होती है या नहीं होती, या होती वो उसकी वैल्यू कैसी होगी। अब देखें ज़रा, मैंने क्या किया कि इसको ना यहाँ से नीचे फेंका। जैसे नीचे फेंका तो ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है और इसकी इसमें एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की इक्वल होगा। जी सर लेकिन जब मैं इसको फ्लूइड में किसी इस तरह के फ्लूइड में इसको फेंकता हूँ ना, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। इक्वल होने के बाद कांस्टेंट उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी के होती है। साथ वो अब देखते हैं कि इसकी ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है या फिर नहीं नहीं होती। होती मैथ ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो तब उसकी इक्वल होगा जी वेट। सर ठीक है ना। तो जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा। जिसका मैथ कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम ही होगी। कम ये होगी चीज़ें हम देखेंगे ज़रा। अब देखें ज़रा, मैं ना यहाँ से ना ये स्फेरिकल नहीं लेना सर जी ऑब्जेक्ट क्या स्फेरिकल नहीं स्फेरिकल लेना होता है, लेकिन हम थोड़े से उसको देख लेते हैं। अब मैं ना इन दोनों को भेजूंगा ना, जैसे ही मैं भेजूंगा ना, एक जो है वो एक्सीलरेशन यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वो नीचे जल्दी पहुंच जाएगा। दूसरा जो है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा। अब जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो जा रहा होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी अब ज़रा ये मैं दोनों को भेजूँ, वो देखिए वो स्कूल के साथ जा रहा है, वो तो पता नहीं कब तक टकरा गया वो जी चीज़। सर अब क्या है कि हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या थी, टर्मिनल वेलोसिटी थी, टर्मिनल और वो क्या थी, कांस्टेंट थी। इसी तरीके से ना हम क्या करते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, एक का मैथ हमारे पास क्या है, कम है, और एक का मैथ ज़्यादा है। रेडियस के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस है ज़्यादा। अब ज़रा देखें, इसको मैं अगर वैसे फेंकूँ ना तो ये जल्दी नीचे चला जी जाएगा, सर क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसमें ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा, या तो कांस्टेंट के साथ है लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी इसकी क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि ज़्यादा इसका थी मैथ और रेडियस क्या था, ज़्यादा। ज़्यादा अब मैं इसको देखता हूँ ज़रा, इसका मैथ और रेडियस कम है ना, इसकी उसकी निस्बत क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी कम होगी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, जब हमारे पास ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो क्या हो इक्वल जाए, हो इक्वल हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी